और अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां प्रवासी मजदूरों से भरी पिकअप पलटी है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची, घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। गुजरात के सूरत से ये लोग आ रहे थे और अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के खकुड़ा गांव के पास ये हादसा हुआ। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के खकुड़ा गांव के पास ये हादसा हुआ है, जहां प्रवासी मजदूरों से भरी जो पिकअप थी वो पलट गई। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो पिछले कई दिनों में कई ऐसे हादसे हुए हैं, जहां जो श्रमिक हैं, जो अपने घरों को लौट रहे हैं, उनके जो वाहन है वो हादसे का शिकार हुए। औरैया में हमने देखा एक बड़ा हादसा था रेल की पटरी पे, जहां कई मजदूरों की जान गई। उसके अलावा भी कई जगह से इस तरह की खबरें आती हैं, तस्वीरें आती हैं, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोई भी मजदूर, कोई भी श्रमिक पैदल नहीं चलेगा, कोई अपने प्राइवेट वाहन से नहीं जाएगा। सरकार बसों के जरिए, ट्रेन के जरिए सबको अपने घर तक पहुंचा रही है, आगे भी पहुंचाया जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो प्रशासन पे भी सवाल उठाते हैं कि आखिर कैसे मजदूर पिकअप में बैठे हुए थे, कैसे उसमें सवार होकर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। ये देखिए, ये वो वाहन है जो सड़क किनारे पलट गया, और इसे देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो इसके भीतर बैठे होंगे उनकी हालत क्या हुई होगी। तो कई लोग इसमें सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य जो थे वो घायल हुए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई उनकी हालत क्या हुई होगी। तो कई लोग इसमें सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य जो थे वो घायल हुए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कई मजदूर इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। अशोक हमारे संवाददाता। अशोक, क्या अपडेट हादसे से जुड़ा? जी राजेश, आपको बता दूं, दिल्ली बदायूं हाईवे पर दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें करीबन 15 लोग ये गुजरात से जा रहे थे, गुजरात आसाम से जा रहे थे, जिसमें ये शिकारपुर क्षेत्र के पास में अहमदगढ़ थाना पड़ता है, जहां पर दर्दनाक पिकअप और ट्रक से गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 2 लोगों की तत्काल पर मौत हो गई है और 13 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिसको सीएससी शिकारपुर में एडमिट कराया है। उनका उपचार चल रहा है। अब जो करीबन 105 लोग की तो अभी भी हालत बड़ी गंभीर बता रही है, जिसको लेकर बुलंदशहर रेफर कर दिया गया है। अशोक, लोग थे इसमें और कैसे मजदूर इस पिकअप में बैठे थे? चूंकि रोक लगाई गई है, ये कहा जा रहा है कि सरकारें बसों के जरिए और ट्रेन के जरिए लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचा रही है, तो क्या अब भी इस तरह से मजदूर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं? जी राजेश, आपको बता दो, ये मजदूर करीबन 15 लोग आ रहे थे। करीबन ये दिल्ली नोएडा क्षेत्र से आ रहे थे, जिसके इनको जाना था बदायूं क्षेत्र में, जिसको लेकर अब सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि बॉर्डर पर चेकिंग अभियान लगा रखी है बुलंदशहर पुलिस ने। कहीं न कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है कि मजदूर ये ट्रक में बैठकर एक पिकअप गाड़ी में कैसे पहुंचे वहां पर, जिसको लेकर गंभीरता से पुलिस एसएसपी जांच करा रहे हैं। जांच के दौरान में अभी तक जो भी तथ्य निकल कर आते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मजदूरों को इस तरह से एक्सीडेंट हो रहा है। कहीं न कहीं मजदूर की पूरी तरीके से उनको जो रोडवेज के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से सीएम नरेंद्र कुमार की मेहनत के साथ जुटे हुए थे। कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी गंभीरता इसमें लापरवाही दिखी है। कहीं ना कहीं जो चेकिंग के दौरान मजदूर को रोका जाता था, इस तरह का कोई हादसा नहीं होता। लेकिन अशोक, जगह जगह पुलिस कर्मी तैनात हैं, चप्पे चप्पे पे चेकिंग भी हो रही है, तलाशी भी की जा रही है, कई तरह की गतिविधियां हो रही हैं। बावजूद इसके अगर यहाँ पे मजदूरों से भरी पिकअप सड़क पे चल रही है, तो क्या लापरवाही इसे कहा जाएगा? चूंकि जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा था, ना कोई पैदल चलेगा, ना कोई प्राइवेट वाहनों से मजदूर इधर से उधर जाएगा। जी राजेश, आपको बता दूं कि ये बिल्कुल आप बुलंदशहर पुलिस की बड़ी लापरवाही बरती गई है। जब से औरैया हादसे को लेकर, मुजफ्फरनगर हादसे को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ी गंभीरता से लिया था, उन्होंने मजदूरों को बॉर्डर की सीमा पर ही रोकने के लिए आदेश दिया था। कहीं न कहीं
बुलंदशहर की बुलंदशहर पुलिस की बड़ी लापरवाही आई है। कहीं ना कहीं ये करीबन दर्जन भर यानी कि सिटी से भी पार हुआ है ये ट्रक और पिकअप गाड़ी बुलंदशहर सिटी से भी निकल के आई है। करीबन दर्जन थानों को क्रॉस करा है इन्होंने मजदूरों ने। कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही आई है। कहीं ना कहीं पुलिस इसको पिकअप गाड़ी को रोक लेती तो इस तरीके का हादसा नहीं होता। अशोक, ऐसे में जिन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है उनकी हालत क्या है? क्या उसमें से कुछ की गंभीर हालत बताई जा रही है? जी राजेश, आपको बता दूं करीबन इसमें 15 लोग बैठ आए थे। 2 की तो तत्काल तो मौत हो गई है। जो 12 लोग जो गंभीर रूप से घायल है और इसमें 5 लोग की इतनी हालत गंभीर बताई जा रही है कि उनको आईसीयू बोर्ड में उनको भर्ती कराया गया है। उनकी बड़ी गंभीर हालत है और बाकी का उपचार इलाज चल रहा है। जिसको चोट भी आई है, पूरी चोट भी आई है, जिसको लेकर पुलिस मेडिकल की टीम पहुंची गई है और तमाम जितनी भी आलाधिकारी है मौके पर पहुंचे तो सीएससी शिकारपुर से एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद सीएम एसएसपी वहां पर पहुंचे। सीएम ने तत्काल से सीएससी परिवार को तत्काल से जिला अस्पताल के लिए रेफर करने के लिए बोला है। अब इतना होगा कि जो 5 लोग हैं उनकी क्या हालत निकल के आती है कि उनका सीरियस है, क्योंकि आईसीयू वार्ड में रखा गया है। अब उनका उपचार चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी के लिए। तो कई मजदूर इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची है। तो गुजरात के सूरत से ऐसा बताया जा रहा है ये लोग आ रहे थे, लेकिन प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है। आगे बढ़ते हैं। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में कानपुर में श्रमिक